मित्रों, इस प्रदूषण रहित वातावरण में और इस पढ़ाई के कंपटीशन में बच्चे इतने वीकनेस हो गए शारीरिक रूप में और दृष्टि के रूप से, मानसिकता उनकी इतनी कमजोर हो गई है और उन्हें आप पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि हर माँ बाप का जोर जो है बच्चे की पढ़ाई पर है, तो पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप का ये भी कर्तव्य बनता है कि उसके शरीर की तरफ भी वो ध्यान दें, क्योंकि शरीर उसका सही विकसित होगा और सही मजबूत बनेगा तभी वो आगे कुछ कर सके। नहीं तो थोड़ी उम्र में आप देख ले हैं बच्चे टेंशन और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बढ़ रही, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर है, शरीर में उतनी कैपेसिटी है नहीं उसे झेलने की। तो शरीर को उनके स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें एक्सरसाइज अवश्य करावें और फ्री माइंड छोड़ा करो, एक दो घंटा फ्री रहे हो। बच्चे घर में रहो जाना तो वो बच्चे की विकास नहीं हो सकता। तो उसका विकास तभी होगा तो वो अपने संगे साथियों में खेलने कूदेगा। इसकी परवाह न करें कपड़े खराब हो गए या मिट्टी में खराब हो गया आ गया या इसने गाली सीख ली। आप कितना भी उसे चार दीवारी में रख लो, गाली तो यहाँ से पुलिस में जाएगा, तब उसे गाली सिखाई जा, ट्रेनिंग में गालियां सिखाई जा, तो आप उसे कहां तक बचाओगे। तो हाँ, इतना है कि आप लोग भाई, गाली देना कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन कितना भी सभ्य व्यक्ति हो, इंग्लिश में गालियां देवे, इडियट, नॉनसेंस, फलाना ढिगड़ा, आप कहां तक बचाओगे बच्चों को। तो उसके बिना तो चलता ही नहीं काम, बिना गालियों के। लेकिन हाँ, उनके भाई ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें गालियां सिखाओ, एक उम्र हो गए है, सब चीज फिर ठीक होती चली जाओ। तो एकदम उन्हें डीएम बनाने के चक्कर में माँ बाप बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें थोड़ा फिटनेस का भी ध्यान दो। छोटे बच्चे हैं, 5 साल, 15 साल, 18 साल से नीचे के, अपने आप भी खुद जॉगिंग किया करो, वॉकिंग किया करो, घूमने जाया करो और अपने बच्चों को साथ ले जाया करो। शहरों में पार्क हैं, गांवों में भी जो है इस प्रकार की सब कुछ सड़कें बनी हुई हैं, तो वहाँ आप लोग अपने बच्चों को ले जा सकें साथ में, क्या दिक्कत है। लेकिन आलकस है, हमें तो शर्म आ गई जी, शर्म सुरम कहीं नहीं आती, आलकस है ये। शरीर निठल्ला बना लिया और बच्चों का भी निठल्ला बना के, छोटे छोटे बच्चों के ऐसे मोटे मोटे लेंस के चश्मे लग रहे, दिखाई नहीं देता उन्हें। तो कितनी उम्र होगी उनकी बताओ, कितना जी सके हैं। अभी तिवड़े गांव में डॉक्टर विश्वास की लड़की, इतनी प्यारी बच्ची, बहुत बड़ा कोर्स कर रही थी कोई डॉक्टरी का, तो 20-22 साल की होगी ज्यादा, हार्ट फेल हो गया। तो यही कारण है कि बच्चे हंसते बोलते नहीं हैं, हर टाइम बुक्स में लगे हुए हैं और एक धन का इस प्रकार से दौड़ चल रहा है कि धन कमाओ, धन कमाओ। बस धन को क्या चूतड़ों में दो, स्वास्थ्य तो है नहीं, धन क्या कर लगा। धन भी तो जब ही कमाओगे जब स्वास्थ्य होगा, नहीं तो धन तो बोले लगा जयपाल सिंह डॉक्टर तारावती में, वहां से आईसीयू में भर्ती करता था मैं।
चढ़ाओ जाएगा भी तो धन तो बोलने लगा वहाँ से जो है, जो थोड़ा बहुत तो है वो भी चला जाएगा। जब बीमार हो गए काम होने का नहीं। तो भाई अपना फिटनेस रखो, शरीर की फिटनेस रखोगे तभी शिक्षा भी होगी, सारे काम होंगे, ठीक है नहीं। तुम मारे की ढाल और दस ना करा करो, लगे रहा करो जिस तरह हम लग रहे नो लेना, कभी गलत ले ले और फिर कह गुरु जी ने बताया था, ठीक है। और इस पर भी हाथ रवा क्या करो, प्रैक्टिस रहे, पता नहीं कहाँ गुतम गुती हो जाए। मैं एक जाकर अपने में ध्यान दे लो, मुझे सोच तो रहे हमारे बच्चे महाराणा प्रताप और शिवाजी और जो है बहादुर लोग जैसे हो जाए, लेकिन उनके रास्ते पे चल कोई नहीं रहा। बताओ कौन चल रहा है? आजकल युवाओं का एक फैशन सा बना दिया युवाओं ने, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, जय भीम, जिनके तुम नारे लगा रहे उन्होंने ये काम करे क्या? बताओ कहाँ से वे इस प्रकार से सड़कों पर फिरे? अरे भाई उन्होंने अच्छे काम करे, उनसे शिक्षा लो। रामचंद्र जी जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अपनी मर्यादाओं में रहे हैं। और पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में उत्तम। और तुम क्या कार्य कर रहे? कोई गरीब है सब्जी बेचने, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, मार मार कर उस पर जय श्री राम को हारे। भाई इस प्रकार से भाई अपना व्यवहार बनाओ कि आप लोगों से लोग सीखें और वो अपनी बुराइयां छोड़ दें। ऐसे बनो, सड़कों पर हो रही अल्लाहू अकबर, जय भीम। मेरी बात सुनो, हम भी कुछ ज्ञान रखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो इतने विद्वान महापुरुष हुए हैं, तो तुम उनकी करी खा रहे हो। अगर वो संविधान ना लिखते ना तो आज भी तुम वहीं थे। जैसे तुम्हारे कार्य चल रहे हैं, तो उनसे कुछ सीखें, महापुरुषों से। उन्हें पढ़ें, समझें, उनका गलत दुरुपयोग ना करो। और जो ये अल्लाहू अकबर वाले हैं, मोहम्मद साहब को समझें, पढ़ें। वे तो दिन भर की जो कमाई होती है, शाम को जो बचे था उसे घर में नहीं रखें थे, उसे गरीबों में दे देते। और एक बार मोहम्मद साहब का जब अंतिम समय आ गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, अपनी पत्नी से कहा कि हमारे घर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे यात्रा में अड़चन बनी हुई है। उसने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, अगर नहीं आज कुछ नियम के विरुद्ध घर में हो रहा है, आज तुमने कुछ बचा के तो नहीं रख रखा कल के लिए। पहले तो जैसे औरतों की आदत हो मना करने की, अगर नहीं जी ऐसा कुछ नहीं रखा। जब मोहम्मद साहब ने कहा कि भाई वो तो सब जाने थे, तो नहीं है कुछ, और वो तो गरीबों में बांट दे, वो मेरे लिए अड़चन बना हुआ है। उसने कहा कि 2 दिनार है, वो मैंने बचा के रखी थी बीमारी सीमारी के दुख सुख के लिए, तो अब वो दे दे। उसने गरीब को बुला के वो दे दी। तभी मोहम्मद साहब जी की जो उनकी शारीरिक यहाँ पे यात्रा थी
वो पूरी होगी। मैंने भाई सुना है कोई इस प्रकार का वीडियो में, तो उनके बताए रास्ते पे चले हैं। क्या वो इस प्रकार के व्यक्ति किसी का सर कलम कर सकें? बताओ आप। जिस प्रकार से भाई एक पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं और अपने धर्म पे व्यक्ति लगा हुआ है, तो मैं नहीं मानता कि भाई इस प्रकार का कोई विचार मन में आ सके कि दूसरों को मारो और अपना स्वार्थ सिद्ध करो। जो व्यक्ति उस यात्रा पर चला हुआ है उसका तो स्वाय दूसरे के प्रति प्रेम भाव के, मानवता इंसानियत के और कोई भाव होता ही। तो इस प्रकार के कुछ हो सके समाज में कॉपी कर ले हैं अपने मतलब के लिए। इस प्रकार के जैसे अनुयायी लोग हो जाना, कोई व्यक्ति धर्म के प्रति या सच्चाई के प्रति बता रहा है और कुछ उसके अनुयायी बन जाए और वो उसी संसारिक उससे जुड़े रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, वो बुर्खा ओढ़ रहे हैं उनके नाम का और फिर उन्हें वो बदनाम करे हैं। तो इस प्रकार की कॉपी करके वो तो सच्चाई तो दब जाओ, कॉपी ज़्यादा चल जाओ। तो अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और शारीरिक रूप पे भी मजबूत करें। बहुत ज़रूरी है शारीरिक रूप से मजबूत करना। अगर शारीरिक रूप से मजबूत नहीं करोगे तो हमारे बच्चे जो है वो शारीरिक मानसिक शक्ति से कमज़ोर होते चले जाएंगे। उम्र घटती जा रही बच्चों की, इतने से हार्ड। और एक CBSE की जो पढ़ाई है ना, इन्होंने बच्चों की ऐसी तैसी कर दी। आए साल तो कोर्स बदलेंगे, हार्ड से हार्ड कोर्स लगवाएंगे। एक बिजनेस बना रखा है, पढ़ाई थोड़ा है, एक पैसा कमाने का जरिया बना रखा है उन्होंने। कहाँ उसे पैसे क्या करेंगे, मतलब छाती पे ले जाएंगे धर के। मतलब ऐसा हाल बना दिया देश का कि किसी के घरों में लिकट रहे, कहीं अरबों गिने भी नहीं जा रहे, कहीं तीर्थ स्थानों में लिकट रहे अरबों खरबों रुपए, और एक जगह भूखे मर रहे लोग। मतलब पता नहीं किस प्रकार का तंत्र हमारा चला हुआ है कि कोई मानव सेवा या मानवता इंसानियत खत्म होती जा रही। सोशल मीडिया में इस प्रकार की अश्लीलता फैला रही हैं लड़ औरतें, सेक्सुअल वीडियो खुलेआम गिर रही हैं। बस हराम जादू। सुनो मेरी बात, चल एक्सरसाइज तो होती रहे, हम रोज बताऊँ। ये जो सोशल मीडिया पे ये औरतें और सुंदर सुंदर औरतें, मान लीजिए उन्होंने ऊपर वाले ने उसे सुंदर बना दिया तो बहुत बड़ा पाप किया मेरे हिसाब से। तो काली औरतें बनावे, काली औरतों की कहीं भी वीडियो नहीं आ रही है, और जितने सुंदर सुंदर है हराम जाती अश्लीलता फैला रही सोशल मीडिया में, नगन हो के। बस बहन चोदो, तुम्हारा घर परिवार बच्चे कुछ तो होगा, या यही धंधा चला होगा आपका, बच्चे भी इसी काम को करेंगे। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने चरित्रहीनता ही मैं इसे कहूँगा तो उतर आया, तो कल को बच्चे भी होंगे, परिवार भी होगा, तो उन बच्चे भी इसी धंधे करेंगे। भाई यही धंधा चलेगा।
यही सबसे बेस्ट धंधा है, और कुछ नहीं रहा दुनिया में। कितने रुपए कमा लो भाई तुम, और लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दूध का काम कर रहा है, कोई फल बेच रहा है, हैं? औरतें अपने गायें भैंस रख रखी हैं, जंगल में से घास लेकर आए हैं, वो नहीं जीवन निर्वाह कर रही है। तुम हरामजादे खावेंगे, कोई घघरा सा ठा के दिखावेगी, कोई इतनी सी बिगनी आओगी पहर का, कोई ये छाती बाहर कर दे, भाई मांस के लोथड़े और क्या है, कर देगा मुँह तेरे पर। ये मांस के लोथड़े हैं, और जो भी तेरे नहीं बनाए हुए उस परमात्मा के बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे बाबा हो रहे जो लड़कियों को देख कांच में जब फोटो खिंचवा रहे। मैं सच्ची बता रहा, मेरे में तो कोई इस प्रकार की शक्ति है नहीं, ताकत है नहीं। अरे लट मार मार कर साड़ों को ठीक कर दो, अगर मेरे में इस प्रकार की तुम मुझे कुछ शक्ति दे दो। इस प्रकार से धरती पर नरक बन गया कि अच्छे आदमी को रहना भारी हो गया। एक तो आजकल का जो युवा है उसका समझ में नहीं आ रहा वो जा कहाँ रहा। कोई भी रोजगार संबंधी वो धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा, यह मुझे रोजगार चाहिए, शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो रही है, क्यों लूट मचाई हो रही है, इस पर कोई बात नहीं। जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, जय भीम, ऐसे बावड़े बड़े फिर रहे। अरे जिनके तुम नारे लगा रहे उन महान पुरुषों के, उनके बताए रास्ते पे चल भी रहे, बताओ कौन सा चल रहा? यही मारना छेदना, क्योंकि माँ बाप कमा रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा। जिनके माँ बाप गुजर गए, थोड़ी बहुत ही धरती आवे उसे बेच कर गाड़ियाँ ले रहे, पहले ड्राई क्लीन के कपड़े, और नेतागिरी वह थोड़ी दिन नीचे रहे, फिर धोखाधड़ी कर रहे हैं, लूट मचाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक युवा हमारे देश का भटका हुआ है, और भटका कौन रहा है? ये जो सत्ताधारी लोग हैं, वे तो चाहते ही हैं कि जब तक मूर्ख बने रहेंगे, जब तक हमारी जय जयकार करेंगे। तो भाई सोचो समझो, इस समाज को आप लोगों के, युवाओं के ही भरोसे है ये देश, और इस देश को बर्बाद ना करो। सोशल मीडिया पे इतनी अश्लीलता के जरा सा ऊपर ऊपर हो, मैं आ रही औरत मरद में हंचो नंगे, देखना ही भारी हो गया। मैं तो जब भी खोलूँ सारा कहना मेरी फोन में गे रे, तो भाई मुझे चेक भी करूँगा अपने फोन में, जब भी खोलूँ सब में वही होगा। अगर सब वीडियो को ऊपर करो, मैं अपना यो दिखाया थे, मैं अपना वो दिखाया थे, मैं दो ऐसी हराम जाती हो रही लुगाइयाँ। बस कल को थारे बालक होंगे, थारा परिवार है, वह हराम जादो। ये जीवन कहीं हमेशा तुम जिंदा थोड़ा रहोगे, लोग पता नहीं किस पल मौत आ जा, उस ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे तुम? चंद पैसों की ये काम नहीं कर रहे हैं, मैंने रोटी खा रहे हैं, अब हम लग्जरी लाइफ जी रहे, ये घगरे ठा लग्जरी लाइफ हो रही। पर लग्जरी लाइफ जीना तो मेहनत करो, मेहनत करने से जी जा। तो थोड़ा पर महात्मा की गोद में बड़ी बट्ठी, अगर मुझे सारा सुख मिल जा, इतना तो जवान है, सारा सुख दे रहा तुझे, और जब दूसरी मिल जाएगी उसे, फिर तेरे पर भीख मंगवागा वो, और को सौंप देगा, जो पड़े वहाँ मटन देख लो तो उसे सारा सुख। जो औरत अपने घर परिवार को छोड़ दे नहीं, अपनी माँ बाप की नहीं है, वह किसी की नहीं होती।
याद रखियो, ये जितने भी बॉयफ्रेंड और फलाना बनाए फिर रही नहीं है, मुझे पता नहीं कौन सी जाति का है, क्या जाति है क्या नहीं है, ऐसे मतलब भेड़ा चाल होगी कि ऐसे तो भाई सारा सिस्टम बिगड़ जाए। मुझे पता नहीं चलने का सारा शेर का बच्चा कौन सा है, भेड़ का बच्चा कौन सा है, हैं? अगर एक बताऊं, देश इस पहरावे पर खड़ा है कि सच्चा आदमी तो ये मांग रहा है कि भगवान हमें यहाँ से उठा लें, क्योंकि उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं, सौरभ लुच्चों की सुनने को तैयार है। अब चुनाव चलेंगे, बारिश हो रही, मैं भी थारे लारा मगजमारी कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं, बारिश हो रही बाहर बहुत जोर, चुनाव है जब प्रधानी का, पहले तो तैयारी 5 के 5 साल चल रही जा, इसे पैसे दे, इसे पैसे दे, अरे और ज़रूरत होगी और बताइए। फिर जो अब दारू बंटनी शुरू हो जाएगी, अब सब जो जितनी दारू या पैसा बांटेगा या मुर्गे खुआवेगा वो प्रधान बन जाए। और वे कौन लोग होंगे जो पैसा है जिन पे भाई 10, 15, 20, 25 लाख रुपए लगा के कुछ फर्क ना पड़े, वैसे लोग होंगे। और नहीं तो थारे मारे को तो गुजर बसरी मुश्किल हो रही थारी मारी तो है जी। जो मेहनत कर रहा है उस पर इतना पैसा कहाँ का आ रहा है, जो नंबर 2 का कमा रहा है उस पर आ रहा है, और वो ठा गया अपना बन जाएगा प्रधान। बन रहे हैं ऐसे ऐसे, अगर SC OBC में सीट आ गई तो या तो वहाँ पैसे वाला बनेगा या बिल्कुल ऐसा बनेगा जो उन पैसे वालों के हाथ की कठपुतली होगा, मोहर और बस्ता उन पैसे वालों के हाथ में होगा, जहाँ वो कहेंगे मोहर मारेगा। तो इसका भी कोई फायदा नहीं है भाई, ये सीट आरक्षण में आ गई, गवर्नमेंट ने तो एक उत्थान के लिए ये काम कर रहा था भाई सभी जातियों को सामान्य मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ इस प्रकार से एक करप्शन फैला हुआ है, ऐसे ये देश मक्कड़ जाल में हम पैसे वालों को फंसा हुआ है कि यहाँ अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलता। आप देख लें जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी योग्य पुरुष हुए हैं, उन्हें बुद्ध हुए, महावीर हुए हैं, ओशो हुए हैं, अरस्तु हुए हैं, और जितने भी इस प्रकार के जागे हुए व्यक्ति हुए हैं, उन्हें ईसा मसीह तो उन्हें या तो सूली पर लटका दिया या उन्हें जहर दे के मार दिया। अब जो सोए हुए व्यक्ति को में जागे हुए को तो निपटा दिया, जो सोए हुए हैं उन्हें देखता ही है हमें नींद से जगावेगा, औरों को भी जगावेगा, ये हमारे लिए परेशानी करेगा, निपटाओ इसे। तो भाई शुरू से ही कुछ सिस्टम हमारा गड़बड़ है, और तब तक ये सिस्टम गड़बड़ ही रहेगा जब तक सही लोगों का आप साथ नहीं देंगे, सही लोगों को आप लोग मौका नहीं देते हो, जो इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें आप मौका दो तो वो फिर कहाँ से बुराई दूर हो जाएगी। बुराई का आप विरोध नहीं करते, क्योंकि बुराई के पास ही
सब अभिलाषाएं पूरे करने के लिए आप उनके पास धन है, वो आपको धन दे देंगे। अगर आवाज़ उठाओगे आपकी बोलती बंद हो जाएगी। तो ये देश हमारा गुलामगिरी यहाँ से हमारे रक्त में बसी हुई है। तब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक यही सिस्टम रहेगा, यही सच्चे लोगों को तड़प रहेगी। और ईश्वर ही उन सच्चे लोगों की सुनता है। ईश्वर से ही प्रार्थना कर सके हैं और तो कोई सुन नहीं देगा। तो ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की औरतें हैं जो अश्लीलता फैला रही हैं, बिल्कुल मतलब सेक्सुअल वीडियो डाल दी वो, कहना मेरे मोबाइल पे ही आ रही भाई या सबके आ रही, दिखा मावे हम अपना मोबाइल किसी जानने वाले, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई तुम्हारे बच्चे होंगे आगे हैं, समाज को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं आप लोग, या समाज सारा जो ही काम करने लगे भाई खरे कुछ। तो समाज में गंदगी ना फैलाओ। और भी जरिए हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ चाहिए व्यक्ति को। और जीवन अब इतना लंबा तो है नहीं, कितने जी सके आदमी हैं। मेरे हिसाब से तो 50-60 तक मुश्किल पहुंच रहा है, उससे पहले ही राम नाम सत हो ले। और जिसमें 20-25 साल 20 साल तो माँ बाप खर्चा उठावें, और बाकी फिर उसके बाद शादी हो जा, पति खर्चा उठावे। तो ये एजुकेशन लाइफ में जो आपको टाइम मिल रहा है उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। कॉलेजों में स्कूलों में लड़के लड़कियों का ये हाल हो गया कि मैं मानता हूँ कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसका बॉयफ्रेंड ना हो, ना कोई लड़का ऐसा जिसका बॉयफ्रेंड ना हो। और तो और कहीं कहीं बट चलो एक अवस्था है, कहीं कुछ हो जाए, पहली बात तो अपने को रोकने की कोशिश करें, अपने परिवार की, अपने समाज की, जो आप पर उनका विश्वास है उसे बनाए रखें। लेकिन ऐसा है नहीं। तो वीडियो बहुत लंबी हो गया तो तुम तो सुनने के भी नहीं इतनी। तो भाई बच्चों जो शादीशुदा हैं उनके बॉयफ्रेंड हो गए, कमाल की बात है। क्या होगा, परमात्मा ही रहम रखे बस। चलो अपनी तरफ से कोशिश करिए, हम भी कर रहे आपको समझाने की, आप भी समझाइए जैसे मैं समझा रहा, तो हो सके क्या आपका कुछ सुधार हो ही जा।